Hello students, today we are going to start a new chapter force and laws of motion. Okay, from class 9. Okay, so actually क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स क्या समझते हो फोर्स के बारे में? जब भी कोई बॉडी में आप देखते हो मूवमेंट्स होता है, ठीक है, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, गाड़ी हो या एक नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे एक पेन ही समझ लो, ठीक है, या बुक रखा हुआ मान लो टेबल के ऊपर में। अब जब भी उसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, उस बॉडी क्या होता है, अपना जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? दैट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फोर्स। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो कोई भी बॉडी को लिफ्ट करना, ट्विस्ट करना, ये एक तरह क्या है, ट्विस्ट है, इसमें ही फोर्स लगता है स्टूडेंट्स। और क्या होता है, पुश करना, पुल करना, ठीक है, इस सब एक एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ऑफ फोर्स। ओके, सो एनीथिंग टू पुल और टू पुश, ओके, ऑन ए बॉडी इज नोन एज व्हाट, फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद समझो क्या बोल रहा हूँ, याद रखोगे, वी कैन नेवर सी द फोर्स। हम एक्चुअली कभी भी फोर्स को देख नहीं पाते हैं, ठीक है, वो एक तरह का इफेक्ट है स्टूडेंट्स। आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, आप उसके इफेक्ट को जज कर सकते हो कि इतना था फोर्स या कम फोर्स था, ठीक है। आप इस तरह से कभी कभी बोलते हो ना, इतना फोर्स नहीं था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है हम जो बोलते हैं, एक हमारा जजमेंट होता है इफेक्ट का, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या बोलूँगा कि वी आर अनेबल टू सी द फोर्स, बट येस द इफेक्ट कैन बी जज्ड बाय एनीवन इजीली। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट वी कैन नेवर सी, दैट वी कैन नेवर सी इट। हम फोर्स को कभी देख नहीं सकते, बट येस वी कैन जज इट्स इफेक्ट। हम इसके इफेक्ट को जरूर जज कर सकते हैं। ओके, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर्स इज नथिंग बट, फोर्स का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ओके, दैट इज एम इंटू ए। हम इसे इन शॉर्ट फादर इक्वल्स टू माँ भी बोलते हैं, ओके, याद रखने के लिए, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है, जहाँ पे एफ क्या स्टूडेंट्स, फोर्स, क्या बोला, एफ इज द फोर्स, एम क्या स्टूडेंट्स, मास ऑफ द बॉडी, एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी कितना एक्सेलरेशन में मूवमेंट्स कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताया था लास्ट क्लास में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा मास, उतना ज़्यादा फोर्स। याद रखोगे, ये क्या है, मास और एक्सेलरेशन के साथ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का और जितना ज़्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी रास्ते में देखते हो आप लोग एक्सीडेंट वगैरह होता है, एक मान लो ट्रक है और एक साइकिल वाला है, ठीक है, आपस में टकराते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो क्या लगता है किसका कंडीशन ज़्यादा खराब रहेगा? नो डाउट साइकिल वाला का कंडीशन ज़्यादा खराब रहेगा। वाई? बिकॉज दिस वन, क्योंकि साइकिल वाले के पास मास भी कम है और एक्सेलरेशन भी कम है। जितना जोर से भी पेडल क्यों ना मार ले, ट्रक से ज़्यादा स्पीड नहीं भाग पाएगा वो, यस और नो। तो इसलिए याद रखोगे कि एक जब भी वो एक्सीडेंट होता है तो डेफिनेटली ज़्यादा हर्ट कौन सा होता है एक्सीडेंट में, साइकिल वाला हर्ट होता है, क्योंकि उसका मास और एक्सेलरेशन जो है, उसका जो अपना खुद का फोर्स है वो बहुत ही कम होता है एज कॉम्पेयर टू द ट्रक। वो ट्रक साइज में बड़ा है, उसके पास मास ज़्यादा, एक्सीलरेशन ज़्यादा, तो यानी कि जब भी धक्का होगा तो फोर्स भी ज़्यादा। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? ओके, उसका समझो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये तरह क्या स्टूडेंट्स, जबकि मैंने यहाँ पे एरो मार्क दिया है, इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड व्हेनेवर वी गिव एन एरो मार्क ओवर अ क्वांटिटी दैट ऑलवेज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। बताया था स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो याद होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि इसका मल्टीप्लिकेशन की वजह से एक चीज फॉर्म हो रहा है, डिराइव हो रहा है, that is why force is also a kind of vector quantity. Okay students, so force equals to mass into acceleration. Okay, तो याद रखोगे, बहुत यहाँ पे पूछते हैं सर एक्चुअली यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर रहता है, ठीक है, तो याद रखोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन रहेगा, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
याद रखेगा स्टूडेंट्स, क्या बोला मैं, द एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आल्सो। ओके, so this much. Next thing we will discuss about the different effects. Okay, हमने क्या क्या बोला था कि judge its effects. तो क्या क्या इफेक्ट्स है स्टूडेंट्स, समझो क्या बोल रहा हूँ। इफेक्ट्स में क्या क्या आता है कि कोई भी एक बॉडी का क्या करना, आपको पोजीशन चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, उसको स्टॉप करना, कोई अगर बॉडी अगर मूव करे स्टॉप करना, और डायरेक्शन चेंज करना, उसका शेप को चेंज करना, साइज को चेंज करना, ये सब कौन करता है स्टूडेंट्स, फोर्स की वजह से होता है, ड्यू टू फोर्स ओनली। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप साइकिल चला रहे हो, आप एक फोर्स लगा के साइकिल का डायरेक्शन को मोड़ना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आपको हैंडल को क्या करना पड़ेगा, हैंडल के ऊपर में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझो स्टूडेंट्स, सो वो किसकी वजह से हो पाता है, फोर्स की वजह से हो पाता है। एंड देन पोजीशन चेंज, कैसे चेंज होता है स्टूडेंट्स पोजीशन, जैसे मान लो आपके पास एक फुटबॉल है, आपने उसको किक मारा, वो फुटबॉल चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स, उस फुटबॉल का पोजीशन चेंज हुआ स्टूडेंट्स। ओके, सो पोजीशन चेंज, स्टॉप, डायरेक्शन। स्टॉप मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कोई बॉडी मूवमेंट्स में है, मोशन में है, आप चाहते हो उसको रोकने के लिए। बहुत ही इजी एग्जांपल दूंगा, जैसे आप लोग देखते हो गाड़ी वगैरह व्हीकल्स में आप ब्रेक अप्लाई करते हो, इवन साइकिल में भी रहता है स्टूडेंट्स। आप जो ब्रेक अप्लाई करते हो वो क्या कर रहा है, एक मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट को या फिर बॉडी को स्टॉप कर देता है। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन और द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, और यहाँ जो लिखा हूँ शेप एंड साइज, आप लोग जानते हो अच्छे से, मेटल्स को हम लोग फोर्स यानी कि पीट पीट के थ्रू दी हैमर क्या करते हैं, उसको एक अलग शेप और साइज देते हैं, उसके आप टेबल्स बनाते हो। ठीक है, अलग अलग फर्नीचर्स बनाते हो। हाउ दैट इज पॉसिबल, ड्यू टू द फोर्स, है ना। तो these are the effects of the force. Now next see, now स्टूडेंट्स, फोर्स जनरली दो अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोला स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड और एक बोला अनबैलेंस्ड। ओके, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, याद रखोगे, जब कभी भी नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आता है, क्या बोला स्टूडेंट्स, जब कभी भी नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट मीन्स एडिशन, जब भी आप नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड करते हो और अगर मान लो उसका रिजल्टेंट आपको जीरो मिलता है, मान लो जैसे मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, F1 F2 F3, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इसका नाम दे दो आप लोग F1, ये दे दो F2, ये दे दो F3। ओके, और एक लगा दो, चलो इस तरह से लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, F4 वेक्टर 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 क्वांटिटी। कितना स्टूडेंट्स बताया था, जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बैलेंस्ड फोर्स कौन होता है स्टूडेंट्स, अगर जो फोर्सेस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, बाय मैग्नीट्यूड दे विल बी इक्वल and by direction they will be opposite to each other. So हमारा क्या बोल रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो, this F1 and F3 must be equal by the magnitude and opposite by the direction, and again this F2 and F4 must be equal by its magnitude and opposite by its direction. Then only we can say that its resultant will always give you zero. Okay students, याद रहेगा इतना, दैट इज व्हाट, बैलेंस्ड। याद रखिएगा, और एक खास बात क्या होता है कि बैलेंस्ड फोर्स में, ओके, कोई भी बॉडी स्टेट चेंज नहीं करता, जिस स्टेट में रहेगा या फिर जहाँ पे रहता पोजीशन, वो पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता, जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। इट नेवर चेंजेस इट्स स्टेट और इट्स पोजीशन। ओके, व्हेन देयर इज अ बैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट देखो क्या बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो इससे बैलेंस के लिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये भी एग्जांपल आप बोल सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे मान लो अगर आपके पास एक बलून है और आपने उसको बोथ साइड से प्रेस किया हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो रहा है, आप लेफ्ट हैंड से जितना प्रेशर दे रहे हो, जितना फोर्स दे रहे हो, राइट हैंड साइड से भी उतना क्या कर रहे हो, उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जबकि दोनों हैंड से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल बाय मैग्नीट्यूड है एंड ऑपोजिट बाय डायरेक्शन है, दैट इज व्हाई उस बलून में कोई मूवमेंट्स नहीं है, अपने जगह पे स्टैटिक है, अपना जगह से हिल नहीं रहा हो।
लेकिन यस वी कैन से दैट इट मे चेंज इट्स शेप और साइज, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप उसको प्रेशर दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है उसका बड़ा साइज स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए, बट डेफिनेटली इट विल नेवर चेंज इट्स पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट इन द केस ऑफ बैलेंस्ड। याद रखो हमेशा, यहाँ जो मैं आपको बताया कि इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए रिजल्टेंट, एंड दैट इज इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्या बोला स्टूडेंट्स, हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है, जब कभी भी नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो से ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। और अनबैलेंस्ड की वो रीज़न है जिसकी वजह से एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट्स कर पाता है, यानी कि मोशन कर पाता है स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट देखो, मैं कुछ फोर्सेस के बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा। ओके देखो, सबसे पहले क्या था स्टूडेंट्स, मस्कुलर फोर्स। ओके, नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड इज द frictional force, and the fourth is the air resistance. Okay, muscular, gravitational, frictional, and the last one is air resistance. Okay, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी का एक बॉडी को आप क्या करते हो, फ्रीली छोड़ देते हो तो डाउनवर्ड जाता हो। ये क्या है, एक ग्रेविटेशन है, यानी कि अर्थ का एक फोर्स होता है जो हर एक बॉडी को अपने और क्या करता है, खींचता है। क्या करता है एक्चुअली बोलूँगा तो पुल करता है, जो आपको मैंने पहला जो सेंटेंस बताया था, पुल और पुश। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो अर्थ पुल कर रहा है, एंड दैट इज नॉन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड में जो बताया। और फर्स्ट क्या देखो स्टूडेंट्स, मस्क्यूलर। ठीक है, जहाँ पे भी एक मसल फोर्स का अप्लाई किया था स्टूडेंट्स, मान लो एक बॉडी को लिफ्ट करना है या फिर पुश करना है या फिर पुल करना है स्टूडेंट्स। ओके, इस सब में क्या होता है, एक मस्कुलर फोर्स का अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, मसल्स, बॉडी के मसल्स का अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक मान लो, एक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लो एक 10 साल का लड़का है, ठीक है, और एक 20 ईयर्स का है बॉय है। ठीक है, दो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग एज के हैं, डेफिनेटली दोनों के पास अलग अलग मस्कुलर फोर्सेस होंगे, पावर होंगे। तो दोनों सेम बकेट को क्या उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि उसके लिए जो फोर्स अप्लाई होगा, दोनों के पास अलग अलग फोर्स है। हो सकता है जो 20 ईयर्स का जो बॉय है वो आराम से उसे लिफ्ट कर ले, बट वो 10 ईयर का बॉय लिफ्ट ना कर सके। ठीक है, एंड दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द दिस मस्कुलर फोर्स। ओके, क्योंकि वो जो 20 ईयर्स का जो बॉय है जो फोर्स को अप्लाई कर पाएगा, वो 10 ईयर्स का बॉय अप्लाई नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज मस्कुलर फोर्स। एंड देन द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जब कभी भी कोई बॉडी मूवमेंट्स कर रहा होता है पर्टिकुलर वेलोसिटी में, उसके ऑपोजिट साइड से जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब भी हम कभी भी चलते हैं जमीन पर, अगर मान लो आप वॉक करते हो, ठीक है, और वॉकिंग अगर हो गए, आपका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, जिस वेलोसिटी को क्या करता है, अपोजिशन पार्ट से, या फिर वो जो अर्थ होता है वो क्या करता है, अपोज करता है स्टूडेंट्स। जबकि ज़मीन पे यानी कि अर्थ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हम चल पाते हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। द लास्ट वन इज एयर रेजिस्टेंस। सबसे बेस्ट एग्जांपल दो स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हो कि एस्टेरॉइड्स वगैरह जो होते हैं या फिर मीटियर्स जो होते हैं, आप जो बोलते हो टूटता हुआ तारा, है ना, तो जब कभी भी वो जब कभी भी कॉलिजन होता है दो अलग अलग एस्टेरॉइड के बीच में, और जब वो टुकड़े में बिखर कर जब गिरने लगता है, जब भी वो अर्थ की तरफ आता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, एयर के थ्रू से उसमें रेजिस्ट होता है स्टूडेंट्स। ओके, उसके उसके साथ क्या होता है, फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट्स, बार बार। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, उसका मतलब क्या हो गया कि वो रेजिस्ट कर रहा है, एयर क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टूडेंट्स। तो कोई भी अगर बॉडी अगर मान लो एयर में जा रहा है, उसके ऑपोजिट साइड में क्या करता है, एयर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज वी से एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ये चार तरह का फोर्स बताया स्टूडेंट्स, दैट इज मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ये चारों याद होंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स लॉज। ओके, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप उसको अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट
on this number. Okay, so contact karo. I will send you the notes. Okay, even WhatsApp on this number. Thank you very much. Okay, like and subscribe the channel and give your feedback on the comment section. Thank you very much.